मैं जानती हूँ हम भी आपकी तरह इसी पीढ़ी से निकले हुए, इसी अवस्था से निकले हुए हैं। जब बच्चा 20-21 साल का होता है, उसको मैं तो हर जगह कहती हूँ कि बच्चे को माँ बाप आज बोलते हैं कि बच्चों को, जब बच्चा घर में होता है कि आपको क्या फिक्र है, फ्री होके बैठे हुए। मैं आपको बताना चाहती हूँ सबको, जितने भी हम माता पिता के रोल में यहाँ बैठे हुए लोग, कि आज की डेट में बच्चे हमारे से ज्यादा चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। बच्चे इतने चिंतित हैं कि वो आज की डेट में हर अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं कि कहाँ नौकरियां निकल रही हैं, कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और वो ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई करते हैं, और उनको हमारे से ज्यादा चिंता होती है। सिर्फ इन बच्चों को, उभरते हुए सितारों को, सिर्फ हमारे माता पिता रूपी एक सहयोग की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग की जरूरत होती है। क्योंकि ये टीनेजर है, 20 साल तक, 21 साल तक, इनको हमारी 22 साल तक कम से कम हमारी माँ बाप की इनको बहुत जरूरत होती है। जब हमारे को माँ बाप की अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, टीचर तो देते ही हैं, कोई टीचर कमी नहीं रखते हैं, टीचरों को भी बहुत रोल रहता है इस भविष्य को संवारने में, और माँ बाप को भी चिंता होती है। ऐसा नहीं है कि चिंता माँ बाप को भी बहुत होती है आज की डेट में। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगी कि बेटा, आपने आज जो कोई यहाँ से इस प्रतियोगिता में इनाम जीत के जा रहा है, उसको तो मैं बधाई दूंगी। उसके साथ साथ जो बच्चे कभी पीछे रह गए, जिसका कोई स्थान नहीं आया इस प्रतियोगिता में, मैं उनको भी डबल बधाई देती हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँच सकता। मैदान में खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आपने निराशा नहीं लेनी हाथ में। आपने देखा होगा कि अभी लाइट चली गई, बिजली चली गई, कोई बात नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। आप तो सारे टेक्निकल पर्सन हैं, टेक्निकल बच्चे हैं। टेक्निकल पेशेंस को लूज नहीं करना। पेशेंस, जिस आदमी ने जिंदगी में पेशेंस लूज कर दी, वो बहुत पीछे चला जाता है। ये मन में धारणा बनाओ कि भगवान ने अगर यहाँ से एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा दरवाजा ओपन कर दिया होगा। पेशेंस, जिस आपने पेशेंस और डिसिप्लिन, अनुशासित, और तीसरी बात ये जो आज हमारे समाज में तरह तरह की कुरीतियां आ चुकी हैं, समझ के क्या है, जैसे नशे का सबसे ज्यादा प्रकोप जो है आज हमारे हिमाचल में फैल चुका है। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे है। आपके माँ बाप ने, आपके माता पिता ने यहाँ तक भेजा है तो आपके ऊपर विश्वास करके भेजा है। और मैं चाहूंगी कि अगर माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास करके भेजा है, आपके जो गुरुजन आए हुए हैं आपके साथ, आपको बड़े विश्वास के साथ लेके आए हैं, आपने उनके साथ विश्वासघात नहीं करना है। विश्वासघात क्या कि जो गलत चीजें हैं उनका अनुकरण नहीं करना है। अगर आप समाज में नहीं भी कुछ कमाएंगे, अगर आप अनुशासित होंगे, माता पिता के कहने में रहेंगे, आप जिंदगी में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अनुशासित व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। आपने, बच्चों ने, मैं चाहूंगी कि आज जो ये चीजें चली हुई हैं, आपस में काउंसलिंग करनी है एक दूसरे की, आपस में ग्रुप बनाने हैं, आपस में गांव के अंदर जो बच्चे कोई किसी कमी के कारण या किसी गलती के कारण कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आपने उनको भी संभालना है।